अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रिशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को वॉशिंग मशीन मोटर बुश रिपेयर करने का तरीका सिखाएंगे। हमारे पास जो मोटर है उसके बुश का साइज़ लूज़ है, बुश जो है वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मोटर खाली तो कभी चलती है और लोड पर नहीं चलती, जो कि बेल्ट चढ़ाने पर भी नहीं चलती और खाली कभी चल जाती है कभी नहीं चलती। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को बुश रिपेयर करने का मुकम्मल तरीका सिखाएंगे। किस तरह हमने मोटर को खोलना है, किस तरह हमने उसके बुश को रिपेयर करना है। हमारे पास जो मोटर है वो चाइना की मोटर है, जो कि डॉलन्स की वॉशिंग मशीन में लगी हुई है। तो आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को चाइना की वॉशिंग मशीन मोटर का बुश रिपेयर करने का मुकम्मल तरीका सिखाएंगे। आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है, मुकम्मल डिटेल के साथ। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को समझाएंगे किस तरह हम बुश डालेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दोस्तों, आज हमारे पास डॉलन्स की वॉशिंग मशीन है। इसकी मोटर खाली तो चलती है, लेकिन बेल्ट जब हम चढ़ा देते हैं तो बेल्ट पर नहीं चलती। आपको चेक करवाते हैं क्या मसला है। पहले हम इसको बेल्ट के साथ चेक करवाते हैं। ये हमारे पास सीरियस बोर्ड है, ये हमने शू लगा लिया। ये मोटर हमारी बेल्ट चढ़ा हुआ है। अब हम टाइमर को ये आवाज़ कर रही है, चल नहीं रही। अब हम इसका बेल्ट उतारेंगे और बेल्ट उतार कर हम इसको चलाएंगे तो ये चल जाएगी। पहले हम इसका बेल्ट उतार लें। ये बेल्ट हमने उतार लिया। ये इस तरह आवाज़ कर रही है जिस तरह बॉडी लूज़ हो, मोटर लूज़ हो, बैरिंग साइज़ वगैरह लूज़ हो। लेकिन ये चाइना की मोटर है, इसमें बैरिंग नहीं होते, इसमें बुश होते हैं। तो अब हम ये चला कर चेक करवाते हैं। ये देखें, ये खाली चल गई है, लोड पर नहीं चल रही थी। ये देखिए, ये दोस्तों खाली बिल्कुल ओके चल रही है, लेकिन मोटर जली हुई भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी मोटर को बाहर निकालेंगे। मोटर को बाहर निकालने के बाद हम इसको चेक करते हैं क्या मसला है। ये दोस्तों, मोटर को हमने खोल लिया है। ये देखें, ये हमारी मोटर खाली तो चल रही है लेकिन लोड पर नहीं चल रही। क्या मसला है चेक करते हैं। ये डॉलन्स की मशीन वॉशिंग मशीन में लगी हुई थी। मोटर सड़ी तो नहीं है, लेकिन इसके बुश में हल्की सी प्ले है। हो सकता है ये प्ले की वजह से ना चल रही हो। मोटर बिल्कुल बज़ाहिर तो ठीक नज़र आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, जलने की तो कोई, बिल्कुल ओके, मोटर तो ओके है। लेकिन ये इसमें ना हल्की सी बुश में प्ले है। ये हम खोलते हैं, खोलकर इसको चेक करते हैं क्या मसला है। पहले हम एक दफ़ा आपको सीरियस पर चेक करवा दें। खाली तो चलेगी लेकिन लोड पर नहीं चलेगी। ये हमारे पास सीरियस बोर्ड, इसका कैपेसिटर भी चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर इसका बिल्कुल ठीक है। ये इसको हम सीरियस पर एक दफ़ा चेक करते हैं। हमारी मोटर को सीरियस पर चलना चाहिए खाली। ये देखें दोस्तों, ये लूजिंग, जब हमारी मोटर लूज़ होगी तो इस तरह की आवाज़ निकालेगी। इसका मकसद है हमारी मोटर बुश, बैरिंग साइज़, कोई ना कोई चीज़ लूज़ है, फिटिंग लूज़ हो तब भी हमारी मोटर इस तरीके से करती है। ये देखें दोस्तों, क्रॉस हो तब भी इस तरीके से करती है, लेकिन मोटर क्रॉस नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हम इसको खोलते हैं। खोलकर पहले हम इसके बुश चेक करेंगे और फिर हम इसकी मोटर को चेक करेंगे। मोटर हमारी लूज़ है, बैरिंग साइज़ या बुश साइज़, इसमें जो है बुश हैं इसमें वो लूज़ हैं। इसको हम खोलते हैं पहले और खोलने के बाद आपको चेक करवाते हैं क्या मसला है। ये दोस्तों, हमारी जो ये मोटर है इसमें ये 4 नट लगे हुए हैं चारों साइडों पर। ये चाइना की मोटर है, डॉलन्स की वॉशिंग मशीन में ये लगी हुई थी। तो हमने इसको खोला। अब हम क्या करेंगे, ये 4 नट लगे हुए जो ये हम खोलेंगे
और हमारी मोटर और रोटर बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास 10 mm की टी रॉड है, इससे हम इनको खोलेंगे। एक नट हमने खोल लिया। ये दोस्तों 4 नट जो लगे हुए थे वो हमने खोल लिए। अब हम रोटर को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारा रोटर बाहर आ गया। ये दोस्तों इसके बुश लूज़ हैं, मोटर तो बिल्कुल ओके है। ये देखें, इसके बुश का साइज़ है वो लूज़ है, तो हमने इसके बुश जो हैं वो डालने हैं। ये देखें, हल्की सी प्ले है, हमारे बुश में हल्की सी प्ले है। हम इसके बुश डालेंगे। निकाल कर ये भी चेक करवा दें। ये स्टेटर को हम बाहर निकाल रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमारी मोटर का बुश लूज़ है ना, ये पीछे वाला बुश ये जो कटा हुआ है, ये देखें गौर से, ये हमारा बुश कटा हुआ है। तो ये हम बुश चेंज करेंगे। और ये हमारा आगे वाला जो बुश है ये ठीक है, बिल्कुल ओके है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें मसला नहीं है। पहले हम पीछे वाला बुश डाल लेते हैं और फिर इसको चलाकर चेक करेंगे। अगर हमारा बुश आगे वाला आवाज़ करेगा या कोई परेशानी होगी तो हम इसको भी चेंज कर लेंगे। लेकिन फ़िल वक्त हमारा जो है पीछे वाला बुश जो है वो कटा हुआ है, ये बुश हम चेंज करेंगे। ये हम नया बुश इसमें डालेंगे। ये देखें, ये हमारे पास नया बुश है। ये देखें, अब हम इसको डाल रहे हैं तो इसमें प्ले नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है ये चल जाएगा, हमारी मोटर चल जाएगी। हमारी मोटर जली नहीं है, बुश की वजह से ये हमारी मोटर नहीं चल रही। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ये हम बुश है जो ये निकालेंगे। ये बुश हम निकालने के लिए हमने ये इसके ऊपर ये 4 रिफ्टें लगी हुई हैं पतरी की, ये हमने सीधी करनी है और इसकी पतरी को हम उठा देंगे। इस तरह हमने ये जो इसके ये लॉक हैं इनको सीधा करना है। 4 इसमें ये लॉक हैं, इसकी रिपट टाइप, ये हमने सीधे कर लेने हैं। ये देखें दोस्तों, ये बुश का जो लॉक है पतरी का, ये अलहदा हो गया। ये हमारा बुश है और ये बुश के ऊपर फोम है। ये बुश को तेल डालने के लिए, तेल रोकने के लिए होती है। ये अब हमारे पास नया बुश है, ये हमने इधर रख दिया। ये हम इसकी फोम भी इसी तरह रख देंगे। इसको हम साफ़ कर लेते हैं दोस्तों। अब हम इस पतरी को, इसके लॉक को इसी तरह रख देंगे। अब हम लॉक लगा देंगे। अब हम इसके ये लॉक हैं ये लगा रहे हैं। ये हथौड़ी से और सुंबे की मदद से हम इनको दबा देंगे बराबर करके। ये हमारा बुश इसमें फ़िट हो चुका है, बिल्कुल ओके है। अब हम इसको मोटर को फ़िट करेंगे और पहले सीरीज़ पर चलाकर चेक करवाते हैं चलती है या नहीं। अगर हमारी मोटर नहीं चली तो हम आगे वाला बुश भी चेंज करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह चल जाएगी। पीछे वाला बुश जो है वो रगड़ खा रहा था, ये आपको चेक करवाते हैं। ये देखें, ये बुश जो है कटा हुआ था, इस वजह से ये नहीं चल रही थी। अब हमने बुश चेंज कर लिया है, मोटर को फिट करने लगे हैं। ये दोस्तों अब हम रोटर को फिट करने लगे हैं।
ये देखें हमारी मोटर बिल्कुल रवां चल रही है इस टाइम। रवां तो पहले भी चल रही थी, लेकिन ये जब हम इसको करंट या लोड पर लगा रहे थे तो हमारी मोटर नहीं चल रही थी बुश लूज़ होने की वजह से। अब हम इसके ये 4 पेच हैं ये लगा लेते हैं, और ये 4 पेच लगाने के बाद चलाकर चेक करवाएंगे आप दोस्तों। तो हमने 4 पेच अब लगा लेने हैं। ये 4 पेच इसके हैं, 10 mm के ये 4 नट इसमें लगाने हैं हमने, और इनको अच्छी तरह टाइट कर लेना है। आजकल जो मोटर आ रही हैं उसमें पेच नहीं है, उसको रिप्टें लगाकर ये जो चाइना की मोटर है उसको जंट किया होता है, रिप्टों के साथ उसको फिक्स किया होता है ताकि ये मोटर रिपेयर ना हो। तो वो जितनी भी रिप्ट वाली मोटर हैं उनकी रिप्ट को काट कर उनकी जगह पर पेच लगा लिया करें और ख़ुद रिपेयर कर लिया करें। ये दोस्तों हमने तमाम पेच को टाइट कर लिया है, जितने भी नट थे तमाम को टाइट कर लिया है। मुकम्मल हो चुकी है हमारी मोटर। अब हम आप दोस्तों को ये चलाकर चेक करवाते हैं। पहले ये हमारी मोटर सीरियस पर भी नहीं चल रही थी, अगर चल रही थी तो बहुत सी स्लो, ज़ोर नहीं लगा रही थी। अब आपको चलाकर चेक करवाते हैं। दोस्तों हमारे पास सीरियस बोर्ड है, और जो ये हमारी मोटर है इसमें से 3 वायरें निकल रही हैं। 3 वायरें हैं, एक सब अपने ब्लू कलर की, एक ग्रे कलर की और एक सफ़ेद कलर की। हमने चेक करना है कैपेसिटर की तारें कौन सी हैं। जो कैपेसिटर की हमारी तारें होंगी वो स्लो चल रही होंगी। ये तो फुल चल रही है, ये स्लो, ये दोनों स्लो चल रही हैं जो ये हमारी कैपेसिटर की तारें हैं। अब हम इसमें कैपेसिटर लगाएंगे और कैपेसिटर लगाकर आपको चलाकर चेक करवाएंगे। ये हमारे पास 9.7 UF का इसमें कैपेसिटर है, मेड इन चाइना। इसका जेन्युइन कैपेसिटर है ये एक नीले कलर की जो तार है और एक ग्रे कलर की तार है, ये दोनों हमारी कैपेसिटर की तारें हैं। ये दोस्तों अब चलाकर चेक करवाते हैं। ये जो वाइट वाली तार है ये हमारी मेन है, और ये 2 कैपेसिटर की तारें हैं। ये पहले हम एक रेड वाली, ये देखें दोस्तों, जो कि मोटर पहले हमारी सीरियस पर भी नहीं चल रही थी, हमारी चल रही है मोटर बिल्कुल बेआवाज़। अब हम दूसरी साइड पर चलाते हैं। ये अब हम दूसरी साइड पर चलाते हैं दोस्तों। ये देखें हमारी दोनों साइडों पर मोटर चल रही है। ये लेफ़्ट साइड और अब ये राइट साइड। ये देखें दोस्तों, जो पहले मोटर दोनों साइडों पर नहीं चल रही थी, अब हमारी मोटर दोनों साइडों पर चल रही है। ये शॉर्ट चेक कर लेते हैं हम, शॉर्ट नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह की चाइना की मोटर हो और वो बुश साइज़ लूज़ हो जाए या बुश लूज़ हो जाए तो आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि हमने आप दोस्तों को, इसका एक बुश लूज़ था, पीछे वाला ज़्यादा कटा हुआ था, आगे वाला भी लूज़ है, लेकिन चल रही है मोटर हमारी, चल जाएगी इंशाल्लाह। अब आपको हम ये मोटर में फ़िट करने के बाद लोड पर भी चलाकर चेक करवाएंगे। तो मोटर को हमने फ़िट कर लिया है, अब आपको चलाकर चेक करवाते हैं हमारी मोटर चलती है नहीं। जो मोटर पहले नहीं चल रही थी, उम्मीद है इंशाल्लाह अब ये चलेगी। दोस्तों देखें मोटर हमारी चल चुकी है, जो पहले नहीं चल रही थी इसका बुश हमने रिपेयर किया, अब ये चल चुकी है बिल्कुल ओके। इसका बुश लूज़ था, इस वजह से हमारी मोटर नहीं चल रही थी, जो कि अब चल रही है। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।